है। मुझे कई बार लगता है कि इतना डरते क्यों है बच्चे राजस्थान जीके के नाम से। इस जीके को पढ़ने का कोई बेहतरीन तरीका, क्या रणनीति इन बच्चों की रहनी चाहिए, इसके भी थोड़ा सा बच्चों को सजेस्ट करें थोड़ा सा। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे 9-10 साथियों का एक ग्रुप होता था और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि सारे के सारे आरएस में सेलेक्ट हो गए, सारा ग्रुप एक साथ सेलेक्ट हो गया। उसमें हम कुछ रणनीति बना के रखते थे। हम देखते थे कि अधिकांश लोग दिन के अंदर 40 से 50 पेज पढ़ लेते हैं। हमारा टारगेट होता था 8 से 10 पेज पढ़े, जिससे ज्यादा हम पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता था कि 8 से 10 पेज मुंह जबान याद होना चाहिए। कोई किसी समय हमारे से प्रश्न पूछता था तो हम बताने के लिए तैयार रहते थे। तो दिन में भले हमारे 10 रिवीजन हो, 15 रिवीजन हो, तो हम इस तरीके से करते थे कि दिन के यदि हम 10 पेज भी तैयार करते हैं तो एक महीने में 300 पेज हमारे तैयार हो जाते थे। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते थे जो रोज 50 पेज पढ़ते थे, लेकिन महीने की पोजीशन देखते थे तो उनके कुछ याद नहीं रह पाता था। तो अपने को ये कोई उपलब्धि नहीं है कि डेली अपन 50 पेज पढ़ रहे हैं या 10 पेज पढ़ रहे हैं। याद होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में अपने लिए ऑब्जेक्टिव का जब अपन चयन करते हैं तो वहां पे आधे क्वेश्चन तो अपन ऑब्जेक्टिव देके हल कर लेते हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें माइंड अप्लाई करना पड़ता है, अपने को चीजें रिट्राइव करनी पड़ती है बार बार। तो उसमें जो चीजें अपनी मुंह जबानी याद है तो वो तो आसानी से अपन वहां प्रेजेंट कर देते हैं। हमारे ग्रुप में यही था कि मोस्टली हम डिस्कशन करते थे। जैसे हमने पढ़ा राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ा, तो अपवा तंत्र के बारे में सारी नदियां देखते थे, कहां से निकलती है, बीच बीच में कौन कौन से बांध है, कौन से जिले से होकर गुजरती है, बीच में कौन सी नदी मिलती है, लास्ट में जाके कहां गिरती है। तो एक ओपन डिस्कशन के रूप में हम रखते थे। एक अच्छा ग्रुप हमने बनाया और उस डिस्कशन के माध्यम से हमने तमाम जो चीजें हैं उनको मुंह जबानी हमने याद कर लिया था। परिणाम स्वरूप हमें कभी एग्जाम में जो टाइम जितना मिलता था उससे आधा टाइम से ज्यादा कभी लगा ही नहीं। मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएससी में जब मैंने आरएस प्री दिया तो कभी भी मेरे 142 से कम नंबर नहीं आए। कट ऑफ रहती थी 60, 62 नंबर रहती थी। तो ऑब्जेक्टिव में ही इतने अच्छे हमने मजबूत कर लिए। उसमें आपको एक SWOT टेक्निक आती है, जैसे इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। SWOT टेक्निक, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेस देखनी है, अपॉर्चुनिटीज पहचाननी है, चैलेंजेस पहचानने हैं। तो अपनी जो SWOT टेक्निक्स को आपको याद रखनी है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उस पार्ट को तो बार बार रिवाइज करना है। कमजोरी कौन से पार्ट में है उसको बार अपने को तैयार करना है। मैंने अधिकांश लोगों में ये ट्रेडिशन देखा है कि जिनको जो पार्ट आता है उसको तो पढ़ते रहते हैं, जो नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। तो वही अपनी असफलता की कहानी लिखना प्रारंभ हो जाती है। मेरा ये मानना है कि जहां सबसे ज्यादा कमजोरी है उस पार्ट को अपने को सबसे ज्यादा तैयार करने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने के लिए तो अपने पास दिन में 1 घंटा भी काफी होता है। परीक्षा के टाइम रिवाइज के लिए काफी समय रहता है। तो इसलिए परीक्षा से पहले अपनी कमजोरी पहचानिए, कौन से सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के किस पार्ट में है। तो वो व्यक्ति जो कमजोरी को दूर कर लेता है तो एग्जाम के पास आते आते उसको ये लगता है कि सारी चीजें अपनी अंगुलियों पे है और एग्जाम में बड़े वो इंटरेस्ट के साथ जाता है, एक उत्सव के नजरिए से जाता है कि चलो अपने यहाँ पे सब चीजें तैयार है। तो मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि अपनी सारी जो कमजोरियां हैं उनको पहचानते जाएं, जो अपना मजबूत पार्ट है उसको रिवाइज करते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा 2-3 महीने के बाद आपको लगने लग जाएगा कि ज्यादातर जो सिलेबस है आपका वो आपकी अंगुलियों पे है, आपकी जबान के ऊपर है। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्टेज आ जाता है तो व्यक्ति तमाम बाधाओं को पार कर जाता है। सबसे बड़ी बात, सुंदर बात राजस्थान जीको को लेकर, जो बच्चे दुविधा में हैं, जो बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सर ये पढ़ें कैसे पढ़ें, कम पढ़िए लेकिन बेहतरीन पढ़िए। जो पढ़ लिया है वो आपकी अंगुलियों पे याद होना चाहिए। याद रखना 300 पेज बहुत होते हैं। बस आपको ये पहचान करनी है कि वास्तव में जो मैंने मैटर तैयार किया वो बेस्ट है कि नहीं है। और ये पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखोगे तो बहुत आराम से कर सकते हो। और मैं बार बार ये बोलता हूँ बजरंग जी, इनको डिस्कशन शुरू कीजिए, उसी चीजें बाहर निकल के आएंगे। आप जितने भ्रमित हो रहे हैं, आज इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, आज उस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, हजारों कोचिंगों के नोट्स इनके सामने रहते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जबकि राजस्थान जीके एक ऐसी चीज है जिसको आप सेल्फली बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात कही, कितने घंटे पढ़ाए महत्वपूर्ण नहीं है, कितने पेज पढ़े महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितने पेज पढ़े और उसमें कितनी चीजें आपको याद हैं। आप यदि जिन चीजों को अंगुलियों पे याद कर लेंगे बहुत बेटर कर पाएंगे। जब एक प्रशासनिक सेवा में एक बहुत अच्छी रैंक के साथ ये सिलेक्ट हो सकते हैं इस रणनीति के साथ, तो फिर आप शिक्षक भर्तियां तो कुछ भी नहीं है। कोशिश करें, इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें, जिंदगी यहीं से बदलना शुरू होगी। याद रखना, मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी जमी छोड़ देते हैं। ये चाहत और ये नीयत, ये दोनों तो आपको लानी पड़ेगी, फिर रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। बजरंग जी, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे तो